अगर किसी के पितृदोष है, तो पितृदोष निवारण के बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक जो उपाय है उसकी हम चर्चा करेंगे कि एकादशी के व्रत से पितृदोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको यह जानकारियाँ कैसी लगती है। तो बात शुरू करते हैं। घर में जब किसी परिजन की मृत्यु होती है तो उसके द्वार दशा कर्म के दौरान पंडित के द्वारा घर के सदस्यों को उस परिजन की मुक्ति के लिए कुछ नियम दिए जाते हैं। उन नियमों में एकादशी व्रत का संकल्प सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनेक बार घर के परिजन मृतक की आत्मा की संतुष्टि के लिए एकादशी के व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं, परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उस मृतक परिजन की मुक्ति नहीं हो तो वह पितर योनि में जाकर पितृदोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो संकल्प आपने लिया है उसे पूरा अवश्य किया जाना चाहिए। वैसे एकादशी का व्रत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कष्टों के साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस समस्या के निवारण के लिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत से न केवल व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं वरन उसके अंदर अनेक सद्गुण भी उत्पन्न होते हैं। पुराणों में इस व्रत की महिमा को विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है। एक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है। इन दोनों तिथियों में व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितर हमेशा संतुष्ट रहते हैं। कुपित हुए पितरों को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से भी यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी माह की एकादशी से इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें। व्रत के पूर्व प्रातः काल इस व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प में पितरों की संतुष्टि और पितृदोष निवारण की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत नियमित रूप से करते रहने से कुछ ही समय पश्चात पितृदोष की समस्या कम होते-होते अपने आप समाप्त हो जाती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल का जो प्रसारण है वह श्री 108 मक्खनराम जी पीतर जी महाराज का मंदिर जो कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले में स्थित है, यहाँ से किया जाता है। जितनी भी जानकारियाँ हम आपको देते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर है। आपको मैं पुनः कहना चाहूँगा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के सपने पूरे हो। जय हो पीतर जी महाराज की।